पहुंच गए मेरो वृंदावन। हम पहुंच गए अपने वृंदावन। और ये रेड कलर में लिखा है, बहुत डार्क, लेकिन है ना कैमरे में इतना अच्छा शो नहीं हो रहा है ना। देखिए जैसे जैसे नजदीक आऊंगी ना एकदम रेड रेड दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है। गेट इतना सुंदर है, मेरा तो दिल आ गया इस मथुरा में सच में। चलो चलते हैं। अगर प्रेम मंदिर आते हो ना तो एक चीज का जरूर ध्यान देना, वो है ये पार्किंग। मैं आपको दिखाती हूँ, इस पार्किंग का जरूर ध्यान देना ना। कितने फ्लोर की है? और नीचे ग्राउंड फ्लोर 2, 3, 4, 5, 6 6 माल की ये पार्किंग है। ओ माय गॉड व्हाट अ लुक। मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगा पार्किंग का। और 100 रुपये चार्ज है यहाँ पर आपकी गाड़ी को पार्क करने का, अगर आप प्रेम मंदिर आते हो मथुरा में तो। क्योंकि मैं ना खुद यहाँ पर फर्स्ट बार आई थी, तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बता रही हूँ। कहाँ आ रहे हो? और यहाँ पर इस पार्किंग में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी और टॉयलेट वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगा। 6 माल की ये पार्किंग है और गाड़ी पार्क करने की आपकी जो रसीद है ना वो 100 रुपीज़ की काटी जाएगी। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी तरह आप लोग भी पहली बार मथुरा आए, तो आप लोगों के लिए ये ठीक रहेगा। देखिए ये है वो पार्किंग, पीछे आपको दिख रहा है फ्लोर पे। ये रही 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहे हैं, 2 अंडरग्राउंड में है। 6 फ्लोर की पार्किंग है ये। तो हम लोग पहली बार बैठे, मैं तो पता है पहली बार बैठी हूँ इस रिक्शे में। मुझे बड़ा, तुम बैठे हो? मैं तो नहीं बैठी। गैस का है ना कि बैठती गए मोरू को लगी थी ना तब आया था। हाँ हाँ। अरे मजा आ रही रिक्शे में? मजा आई है, मजा आ रहा है। पहली बार बैठे हैं बच्चे इस रिक्शे में। जरूरत ही नहीं पड़ती, गाड़ी में चले जाते हैं। मजा आ रहा है। आज कार से कुछ अलग मिला मुझे। जयपुर में बैठे थे उसकी बैटरी लो थी। भैया ला रहे भाई साहब आप किधर हो जाओ। तुम्हारे वजन से टम्पू नहीं चला होगा। धीरे धीरे चलो पैदल ही चलो। पकड़ ले वाल। प्रेम मंदिर। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री हुए ना तो मैं और जय बिछड़ गए। जय पता नहीं कहाँ रह गए, मैं आगे निकल आई। तब तक मैंने ये वीडियो शूट कर ली। उसके बाद काफ़ी देर तक मुझे जय नहीं मिले, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और वो तो फिर मिलना ही था क्योंकि मंदिर तो एक ही था, लेकिन वो अलग हो गए, मैं अलग हो गई। और यहाँ पर है ना मैं आपको दिखा रही हूँ शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए कृष्ण भगवान जी। और अभी रात का टाइम था ना तो सारी मशीनरी धीमी कर दी थी, वरना ये डांस बहुत अच्छे करते हैं, यानी बहुत अच्छे से दिखाता है डांस करते हुए। लेकिन अभी है ना रात की वजह से सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। और ये है प्रेम मंदिर का एंट्रेंस दरवाज़ा, जो मुख होता है ना मंदिर का। ये तो हम लोग गए थे प्रेम मंदिर, अब आपको पता पड़ गया होगा। लेकिन एक दिन में हम जितना घूम पाए उतना हमने घूमने की कोशिश की थी। यहाँ पर तो फटाफट से बस देख लिया जल्दी जल्दी से और हम लोग चले आए। और बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर है। अगर आप अपनी आंखों को सुकून देना चाहते हो ना तो प्रेम मंदिर ज़रूर आना। और अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हो ना तो रमण रेत वाले मंदिर ज़रूर जाना। शेषनाग, ये सब गांव वाले हैं, देख रहे थे। अरे उनकी मम्मी माँ बाप तो आगे खड़े हैं। कहाँ है माँ बाप? वो रहे यशोदा और वो उधर आगे रो रही है ना जो बैठ के, वो उनकी मैया रो रही है। हाँ देख पानी वो रो क्यों रही है? वो तो डांस कर रहा है। हाँ शेषनाग के ऊपर कौन डांस करता है? मोलू है मोलू। मम्मी मैं भी जाऊँ डांस करूँ? मम्मी हेलो मोलू। तो अभी मैं ना आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ना कितनी भीड़ थी। और आज भी 11 का दिन था जब मैं मथुरा गई ज़िंदगी में पहली बार। तो मैं 11 के दिन गई थी और यहाँ पे 11 की वजह से इतनी भीड़ थी ना मंदिर में, आप लोग खुद देख सकते हैं। और अभी ना मैं आपको मंदिर में जो नक्काशी का काम है, जो चित्रकारी का काम है ना, वो नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं काफ़ी दूर खड़ी थी, मंदिर से नीचे खड़ी थी, वहाँ से मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि देखो जिन्होंने मंदिर देखा है, गए हैं,
उनको तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन जो अदर स्टेट में रहते हैं, जैसे कि हम थे गुजरात में, अहमदाबाद में रहते थे, कोई बेंगलोर में रहता है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये चीज़ें उनने कभी नहीं देखी होंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू है ना वो इन सारी चीज़ों को देख पाएँ, और दूर से ही सही लेकिन भगवान जी के हाथ ज़रूर जोड़ लें। तो यहाँ पर देखिए गाय ग्वाले, जो ग्वाले वाला जो उनका नज़ारा है ना, ये दिल को और आँखों को दोनों को बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि ये उनका बचपन है। यहाँ पे कृष्ण भगवान और बलराम जी खड़े थे, उनके गाय चरा रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा था। और जितना हो सका मैंने शूट भी किया, और इतनी भीड़ में शूट करना बहुत मुश्किल था, बट मैंने शूट करने की कोशिश की ताकि आप लोग भी इस नज़ारे को देख पाएँ, क्योंकि कितने सालों बाद मुझे ये चीज़ नसीब हुई है। मैं अहमदाबाद में थी तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बस सुना था, देखा कभी नहीं था, जाना कभी नहीं था। और यहाँ पे है ये पानी है, ये फुवारा है, और इसके अंदर से आपको भजन कीर्तन के पिक्चर दिखाई देंगे, भजन कीर्तन होगा। इसी वजह से मैंने आवाज़ म्यूट की थी, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे, अच्छा लग रहा था, कानों में सुन के सुकून हो रहा था। लेकिन भीड़ इतनी थी ना कि बच्चों की सेफ्टी करके और वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मोलू अपने पापा के कंधों पे बैठा है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ना हम ज़मीन पे चला ही नहीं सकते हैं। आरू तो बड़ी थी तो मैं उसको अपने हाथ में पकड़ के ना एक बार को चला भी पा रही थी, लेकिन मोलू को संभालना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर है ये डांसिंग फव्वारा, और कितनी अच्छी लाइटिंग होती है। तो अगर लाइटिंग आपको देखनी है मंदिर में तो आप रात के टाइम पे जाइए, और अगर नॉर्मल आपको देखना है तो आप सुबह भी जा सकते हैं, यानी दिन में भी जा सकते हैं। 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, और शाम को 4 बजे खुलते हैं, और 9 बजे फिर बंद हो जाते हैं। तो यही थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है जब पानी इस तरह से डांस कर रहा है। और इस तरह की चीज़ें हमारे कांकरिया में यानी अहमदाबाद में हैं। मैंने ये सारी चीज़ें है ना, कहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें तो मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी मथुरा में भाई है ना, मेरे दिल को छुई है ना, वो है रमण रेत का मंदिर। मैं वहाँ पर मैंने जो चीज़ फ़ील करी ना, वो यहाँ आकर मैंने फ़ील नहीं की। हालांकि यहाँ पर शूट करने के लिए काफ़ी कुछ था, मैंने आप सबको दिखाया, लेकिन वो चीज़ है ना मैं शूट करके किसी को नहीं दिखा सकती थी। कभी आप लोग रमण रेत जाना, उसके बाद आप खुद जान जाओगे कि क्या था। और यहाँ पर देखिए ये है राधा कृष्ण, जो कि है ना रास करते हुए हैं, तो मैंने इनको भी कैप्चर करने की कोशिश की है, और सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। ना पड़ेगा यार, हर बोल गोवर्धन बाबा की जय। गोवर्धन पर्वत ही है ये। वीडियो कॉल करिए, हो जाए तो करके देखिए। पर्वत पहाड़ उन्होंने चिल्ली उंगली पे उठाया था जब नदी में वहाँ पानी भर गया था। उन्होंने नहीं उठाया था, ये देखो कृष्ण भगवान ने उठाया है, ये रहे कृष्ण भगवान। इन्होंने नहीं उठाया था, डंडा ने उठाया। बाकी फिर उन लोगों ने आगे सहारा किया था, जब ही देख चिल्ली उंगली पे उठाया, देखे फिर गांव वाले आ गए, फिर उन सबने आगे सहारा दिया था इनको। भगवान है बेटा वो। मम्मी मेरी वीडियो बना दो। यहाँ पर है ना मुझे आरू को पूरी कथा बतानी पड़ी। वो बोलती है कि भगवान कहीं चिल्ली उंगली पे पर्वत थोड़ी ना उठा सकते हैं, गांव वालों ने लाठी से उठाया है। उसको मैंने फिर यहाँ खड़े खड़े है ना जो शॉर्ट में जो कथा थी ना वो सुनाई, तब वो बोलती है मम्मी ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए भीड़, हे भगवान, पता है इस भीड़ को देखकर ना अच्छे खासों की तबीयत है ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर लेकिन तब भी अच्छा था कि यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन मंदिर में इतना स्पेस था कि इंसान है ना भीड़ होने के बावजूद भी आराम से सब कुछ देख पा रहा था, घूम सका था, और हर चीज़ को शूट कर पाया था। लेकिन मैं एक और मंदिर गई थी जिसका नाम है बांके बिहारी जी का मंदिर। तो मैं आगे चल के आपको ना वो सारी चीज़ें है ना शेयर करूँगी। वहाँ मैं जाकर आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, वहाँ भी दर्शन किए मैंने, लेकिन जो चीज़ें रही ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर, क्योंकि अभी तो ये सारा नज़ारा मैंने आपको जो दिखाया ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, अभी अंदर जाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों अंदर भी लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं बच्चों को किस तरह से संभाले हुई थी, मोलू को गोद में लेना, आरू को हाथों में रखना और पर्स लेना।
तो मेरी गलती ये थी कि मैं पर्स यहाँ लेकर आ गई थी, लेकिन लाना भी ज़रूरी था क्योंकि है ना मंदिर से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी पार्क की जाती है, फिर वहाँ से आपको ऑटो में आना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी लेकर मंदिर के आसपास नहीं आ सकते हो। इस वजह से मैं पर्स लेकर आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो मैं कम से कम अपने पर्स में रख लूँगी, और बाकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको पर्स में रखना पड़ता है। और पहले मंदिर गई थी ना तो मेरा पर्स गाड़ी में ही रह गया था, और यहाँ पर मेरे पास दुपट्टा था लेकिन मैंने जानबूझ के अपने बैग में रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कि दुपट्टा संभालना, बच्चे संभालना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने ना अपने दुपट्टे को उठाकर ना पर्स में रख लिया था, ताकि है ना मैं सेफ़ रहूँ। बहुत भीड़ थी, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मुझे बच्चे संभालने थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे आरू मोलू को यहाँ पे संभालना था। जब हम सीढ़ियों से उतरे थे ना, उस वक्त का नज़ारा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ इतनी थी। उस वक्त अपने आप को सही सलामत निकालना, अपने बच्चों को सही सलामत भीड़ से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क था यहाँ पर। लेकिन भगवान की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, मैंने आपको साइड से दिखाया कितनी भीड़ थी। और अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रही हूँ मंदिर का। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा पावन नज़ारा है। बस यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से क्या है कि एक होता है ना कि हम 2 पल के लिए ना भगवान के दरबार में खड़े नहीं रह पाए, क्योंकि आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है। और यहाँ पर है ना बस थोड़ी देर मुझे थोड़ा सा खुला हुआ मिला, तो मैंने दोनों बच्चों को थोड़ा नीचे उतारा ताकि वो लोग भी आराम से चल सकें। उसके बाद फिर हम लोग है ना बहुत बड़ा टास्क पूरा करके ऊपर गए, दोनों बच्चों को कंधे पे लेकर। आरू को जैने लिया था, मोलू को मैंने लिया था। फिर हम लोग ऊपर पहुँचे, और यहाँ से अब मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर का नज़ारा। कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे ही मंदिर है ना हमारे अहमदाबाद में है, घोड़ासर में है, वो स्वामीनारायण का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर को मैंने जब देखा ना तो मुझे वही स्वामीनारायण के मंदिर की याद आई। और यहाँ पर मोलू है ना भीड़ को देख के बहुत घबरा रहा था, उसको ना बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ इतने इंसान बच्चों ने कभी देखा नहीं, तो मोलू घबरा गया था। और उसको ऐसा भीड़ में ना किसी ने उसके पैर दबा दिया या क्या हुआ पता नहीं, तो वो रोने लगा था। तो और यहाँ पर मैं आरू को संभाल रही थी कि कहीं बच्चे को कोई गिरा ना दे, क्योंकि पता है मंदिर में मैं अच्छी तरह से दर्शन वगैरह नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों पर आ जाता था। बार बार भीड़ की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उनको कहीं भीड़ की वजह से दिक्कत ना हो जाए। और अभी बस मैं कोशिश करती थी कि कोई एक कोना मिल जाए जहाँ पर बच्चों को सेफली खड़ा कर दूँ और आप सबके लिए वीडियो शूट करूँ। अब ये दूसरे माल पे मैं खड़ी हूँ मंदिर के, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और ये है राधा कृष्ण जी की मूर्ति, जो कि मेन मंदिर की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर है पूतना की जो है ना मूर्ति, उसको देखकर मोलू इतना डरा था, इतना चिल्लाने लगा था ना। वो क्लिप है ना मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर मोलू है ना पूतना की ये जो तस्वीर यानी मूर्ति है ना, इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा था। चलो मोलू खा फिर। मुझे एकदम से मुंह घुमा लिया इधर। मोलू ऐसे ही तो मोलू तो मूर्ति है, नकली मूर्ति है, असली थोड़ी ना। जैसे भगवान जी की मूर्ति होती है ना, ऐसे मूर्ति बनाई है। आप सबने सुना ना मोलू किस तरह से चिल्ला रहा था। और ये जो ग्वाल वाले मक्खन खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना, ये हाथ वगैरह इनके हिलते हैं, लेकिन मैं रात को पहुंची तब तक सारी मशीन बंद कर दी थी, वरना ये सब है ना आपको चलते हुए, हाथों को हिलाते हुए दिखाई देंगे। तो कभी जब दिन में जाऊंगी ना तब इनकी वीडियो उतार कर लाऊंगी, और आप लोग देखना, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सच में हो रहा है, रियल में ये लोग माखन खा रहे हैं। और यशोदा मैया और ना वो डंडी लेके भगवान जी के पीछे पड़ रही हैं। और यहाँ पर हैं सुदामा जी, जो कि है ना कन्हैया को ढरे के अंदर लेकर जा रहे थे। बहुत सारी यहाँ पे तस्वीरें थी, लेकिन रात होने की वजह से वो सब नहीं दिख रहा था। और फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर। तो यहाँ पर बच्चों के खिलौनों की शॉपिंग चल रही है, थोड़ी बहुत मैंने भी शॉपिंग की थी। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। घर जाकर हम लोग 12 बजे तक घर पहुँच पाए थे। तो आगे की वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं की है। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं नेक्स्ट